नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे क्या भूमिका है शनिदेव की हमारे जीवन में और हमारी समस्याओं में। अलग अलग राशियों को शनि यश या अपयश कैसे देता है, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिरकार भूमिका क्या है शनिदेव की हमारे जीवन में और हमारी समस्याओं में। पंडित जी। अर्पिता, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो हर ग्रह हमारे जीवन में कोई न कोई रोल पैदा करता है। कोई हमें स्वास्थ्य देता है, कोई हमें धन देता है, कोई ग्रह हमारी संतान से कनेक्टेड होता है। अगर हम शनि की भूमिका को समझना चाहें कि हमारे जीवन में शनि की क्या भूमिका है, तो शनि मानव जीवन में कर्म और उसके फल से संबंध रखता है। यानी आप जीवन में कैसा कर्म करेंगे और उस कर्म के फल कैसे होंगे, ये बात कुंडली का शनि बताता है। बिना शनि की कृपा के कोई भी व्यक्ति आजीविका नहीं पा सकता, रोजगार नहीं पा सकता। आपका रोजगार हाई शॉर्ट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये रोजगार की जो स्थिति है वो बिना शनि की कृपा के संभव नहीं है। शनि की कृपा के बिना न तो विवाह होता है और न ही संतान होती है। किसी व्यक्ति को कब संतान होगी और कब उसका विवाह होगा, ये अगर आपको जानना है तो आपको कुंडली के शनि को देखना पड़ेगा। शनि व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि भी देता है। यानी आप जीवन में ईश्वर के मार्ग पर कितना चलेंगे, कितना धन कमा पाएंगे, कितने संपन्न रहेंगे, ये बात शनि बताता है। अगर शनि ठीक हो तो जीवन में बिगड़े काम बन जाते हैं। आप जिस काम के लिए प्रयास करेंगे उसमें मेहनत करने के साथ साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत अगर आप करते हैं, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर आदमी को मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। अगर शनि की कृपा हो तो मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत के साथ अत्यधिक सफलता भी मिलेगी। और अगर शनि खराब हो, बिगड़ा हुआ हो, तो बने हुए काम या तो बिगड़ जाएंगे या आपके बने बनाए काम रुक जाएंगे। यानी अगर शनि आपका निगेटिव है, अगर शनि आपका नकारात्मक है, आप व्यर्थ की दौड़ भाग और मेहनत करते चले जाएंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी और जीवन में संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होगा। पंडित जी, कोई आसान तरीका है किसी के लिए समझने के लिए कि उसकी जिंदगी में शनि का असर बुरा है, अच्छा है, कम है, ज्यादा है, या ज्योतिष के ही माध्यम से हम समझ सकते हैं केवल? नहीं, देखो, ज्योतिष भी जो होता है वो आपके जीवन के लक्षणों के आधार पर ही चलता है जी। अगर हम लक्षणों से समझना चाहें कि शनि हमारा बुरा है या अच्छा है, तो सबसे पहली उसकी कसौटी ये है कि आप रोजगार में कितने सफल हैं, करियर में कितनी तरक्की कर रहे हैं। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, अपने लेवल पर अगर आप अपने करियर में सफल हैं तो शनि आपका अनुकूल जरूर होगा। और अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आप अपने व्यापार या अपने करियर में सफल नहीं होते हैं, तो सीधी बात है कि शनि आपका फेवरेबल नहीं होगा। आज के युग में, आज के समय में तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उन्होंने मेहनत बहुत की, परिणाम स्वरूप चीजें मिली कम है। तो क्या उसके लिए भी शनि जो है वो रोल प्ले करता है, या कैसे समझें कि शनि का उसमें आपको और ग्रो करने में शनि का कितना रोल है? देखिए, ईमानदारी से एनालिसिस करनी होगी अर्पिता, क्योंकि ये असंतोष तो किसी को भी हो सकता है कि आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए फिर भी आपको असंतोष है कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था जी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका शनि अच्छा है या बुरा है। ग्रोथ के लिए और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं।
शनि आपके रोजगार को स्टेबल करता है, आपके रोजगार को समान गति से, बराबर गति से आगे बढ़ा देता है। लेकिन ग्रोथ कुंडली में वो ग्रह करवाता है जो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह होता है। जैसे मान लिया कि आपका मुख्य ग्रह मंगल है, तो शनि से आपको शुरुआत तो मिलेगी, लेकिन आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे इसके लिए हमें आपके मुख्य ग्रह को यानी मंगल को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शनि का नाम यश से क्या संबंध है, ये भी अब जरा समझते हैं। अर्पिता, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो नेम फेम है, जो नाम और यश है, वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। बात ठीक भी है, हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य से हम नेम एंड फेम देखते हैं, लेकिन शनि नेम फेम के मामले में उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि आपको जीवन में नाम और यश आमतौर पे उसी काम का मिलता है जो आप करते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, और हर तरह के एक्शन के लिए शनि जिम्मेदार होता है। शनि का नाम और यश से क्या संबंध होता है? देखिए, शनि कर्म से संबंध रखने वाला ग्रह है। आपके कर्म अच्छे हैं और शनि भी अच्छा है, तो आपको अपने कर्मों के लिए नाम और यश मिलेगा। और शनि आपका निगेटिव है और आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो आप अपयश के शिकार होंगे। यानी शनि कर्म से संबंध रखने वाला ग्रह है। ये जीवन में स्थायित्व भी देता है, आपके करियर में, आपके नाम और यश में स्थायित्व होता है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि वो जब मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, फिर भी उनका नाम यश अनंत काल तक जिंदा रहता है। ये कृपा होती है शनि की। ये नाम यश भी देता है और अपयश भी देता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे कर्म करके जाते हैं कि पीढ़ियां उनको याद रखती हैं, या तो उनके अच्छे कार्य के लिए या तो बुरे कार्य के लिए, और इसमें भी शनि की भूमिका होती है। अगर आपका शनि बिगड़ गया है कुंडली में, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपको यश नहीं मिलेगा। शनि के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो आदमी से मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन मेहनत के बाद लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, ये शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर शनि खराब हो जाए तो लाख प्रयास करने पर भी यश व्यक्ति को नहीं मिलता। कभी कभी 7.5 जब चलती है या जब ढैया चलती है तो आकस्मिक रूप से अपयश मिल जाता है। यानी आपने कोई कार्य नहीं किया है, आप किसी व्यक्ति की संगति में हैं, किसी व्यक्ति के साथ घूम रहे थे और उस चक्कर में आप फंस गए, किसी व्यक्ति की सहायता करने गए थे, बदनामी के शिकार हो गए। 7.5 या ढैया जब चले तो आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय के जो कर्म होते हैं वो आपको अपयश दे सकते हैं, वो आपको बदनामी में फंसा सकते हैं। पंडित जी, कुछ ऐसे आसान उपाय बताइए जिससे शनि आपका अगर अच्छा नहीं है तो और अच्छा हो जाए, और अगर अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाए। क्या बिना कुंडली दिखाए, बिना समझे परखे हम शनि को अच्छा रख सकते हैं? अर्पिता, देखिए, ज्योतिष एक माध्यम है आपके कर्म को बेहतर करने का। आप कुंडली नहीं दिखाएंगे तो भी अपने कर्मों को सुधार करके आप अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। भाग्य और कुछ नहीं होता है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल जो आपको आगे चल करके मिलता है वही आपका भाग्य बनता है। कर्म आपने ही किए होते हैं, भाग्य कोई बाहर से पैदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप शनि को या किसी भी ग्रह को बेहतर करना चाहते हैं, शास्त्र जो स्पष्ट रूप से कहता है वो ये कहता है कि लोगों की सहायता करिए, गरीबों को भोजन कराइए, पशु पक्षी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी सहायता करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, और जहां तक संभव हो प्रकृति से छेड़खानी मत करिए, हरे पेड़ मत कटवाइए, नदियों को गंदा मत करिए। सीधी बात है कि आप जितने लोगों की सहायता करेंगे
24 घंटे में एक आदमी की भी आपने सहायता की, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मदद कर दी, किसी बीमार आदमी को दवाई दिला दी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, गाय को चारा खिला दिया, इतना भी अगर आप रेगुलर लाइफ में किसी की सहायता भी करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इसी शुभ कर्म से न केवल शनि बल्कि बाकी ग्रह भी बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन पंडित जी, आज के जमाने में जिस तरह से कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जितना पाप कर रहे हैं वो उतने सफल हैं, उनके यहाँ उतनी बड़ी गाड़ियां, उतने बड़े घर हैं, तो उनके पीछे आखिरकार कौन से कर्म है? वो तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं लेकिन उनका दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ उनका भाग्य चल रहा है। इनके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पूर्व जन्म से जो आपने अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस लिखा लिया है, वो बैलेंस लेकर के आप पैदा होते हैं। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के जो बैलेंस आपकी कुंडली में हैं, आपके खाते में हैं, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक आप गलतियां करते हैं और आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, मैं तो गलत कर रहा हूं फिर भी लाभ पा रहा हूं। वो पूर्व जन्म के आपके खाते का बैलेंस है। लेकिन जब वो बैलेंस समाप्त हो जाता है तो इसी जन्म में उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच करके एकदम से नीचे आ जाते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है, या किसी ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जहां से जिंदगी उनके लिए शून्य हो जाती है। उसका कारण यही है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप गलत कर्म करके सफल हो रहे हैं, नहीं। कर्म आपने जो पूर्व जन्म के आपके अकाउंट में जो आपके कर्म जमा हैं, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तभी तक आपको आनंद है। बाकी जो आप गलत कर्म कर रहे हैं वो आगे आपका भाग्य बनेंगे, आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग राशियों को शनि यश या अपयश कैसे देता है वो समझते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के साथ। अर्पिता, अलग अलग राशियों से शनि का जैसा कनेक्ट होता है उसी हिसाब से शनि अलग अलग राशियों को यश या अपयश देता है उनके कर्मों के आधार पर। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए शनि बाधा का सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे तो इनके कर्म का स्वामी भी है लेकिन इनके लिए बाधक भी है। इसीलिए इस राशि में शनि का सीधा संबंध नाम और यश से होता है। मेष वालों को जीवन में अगर नाम यश मिल रहा है शनि अच्छा होगा, और अगर अपयश मिल रहा है तो शनि खराब होगा। शनि की थोड़ी भी खराब स्थिति इनके लिए अपयश का कारण जरूर बन जाती है, क्योंकि शनि मेष वालों के लिए बाधा का सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए जरा भी निगेटिव होगा तो मेष वाले केवल और केवल मेहनत करेंगे, सफलता उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी, और काम करें या ना करें बेवजह फंसेंगे और बेवजह अपयश के शिकार होंगे। तो मेष राशि वालों को शनि को लेके और अपने यश अपयश को लेकर के सावधान रहना चाहिए। क्या उपाय करें मेष राशि के लोग ताकि शनि की वजह से अपयश ना मिले? शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ धन का दान जरूर करें। धन का दान कर दें, खाना खिला दें, वस्त्र दे दें, किसी गरीब आदमी की अगर सहायता कर दें मेष राशि के लोग हर शनिवार के दिन, तो इनको लाभ जरूर होगा, इनको फायदा जरूर होगा। नाम और यश मिले या ना मिले, लेकिन किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो मेष राशि को हमने समझ लिया, बाकी पढ़ रहे हैं बात वृषभ राशि की। जी देखिए, अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में शनि इनके भाग्य का और इनके कर्म का स्वामी है। सीधा संबंध शनि का इनके अपयश से नहीं होता, लेकिन अगर इनको अपयश मिलता है तो चूंकि इनके कर्म का स्वामी है, ये कैसे कर्म जीवन में कर रहे हैं, ये कितना धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कितना धर्म और कर्म का पालन कर रहे हैं,
ये शनि इनका बताता है। इसीलिए अगर इनको अपयश मिलता है वृषभ वालों को, तो शनि इस अपयश के समय को लंबा कर देता है। यानी अपयश मिलने की जो इनकी संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और शनि अपयश के समय को बढ़ा देता है। तो मोटे तौर पे आप ये बात समझ लीजिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो आपको जिस भी कारण से अपयश मिले, अपयश का समय आपका लंबा होगा। आपको क्या करना है कि आप अपयश से बचें? शनिवार को शनि के वैदिक मंत्र का 108 बार जप करें। शनि का वैदिक मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर शनि के इस वैदिक मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से आप अपयश से सुरक्षित रहेंगे, अपयश से आपका बचाव होता रहेगा। बिल्कुल। तो वृषभ राशि के बारे में हमने जान लिया। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए अपयश है, यश नहीं देता शनि? शनि इनके कर्म को सुधार सकता है। अगर थोड़ा बेहतर होगा तो इनके कर्मों को सुधारेगा, लेकिन ज्यादातर वृषभ वालों को जो यश देता है वो देता है सूर्य या मंगल। लेकिन अगर शनि बिगड़ा हुआ तो वो यश तो देता नहीं, बेवजह इनको अपयश के चक्कर में फंसा देता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है अर्पिता, वो मिक्स रिजल्ट देता है। कुछ मामलों में मिथुन वालों को बहुत फायदा पहुंचाता है और कुछ मामलों में मिथुन वालों को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो शनि यहां यश भी देता है और मुकदमेबाजी से चक्कर बढ़ाता है और मुकदमेबाजी विवादों के चक्कर में अपयश भी देता है। यानी मिथुन वालों के लिए शनि यश और अपयश का कारण बनता है और मिथुन वालों के जीवन में अगर करियर की दिक्कत है या मुकदमेबाजी की समस्या है या कर्जों की समस्या है तो आप अपयश के शिकार होंगे। शनि की 7.5 या ढैया में ये स्थिति अक्सर आ जाती है। अगर शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो मिथुन राशि पर, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे इनको बदनामी मिलती है, जिससे ये अपयश के शिकार होते हैं। मिथुन वाले 7.5 और ढैया में अपने दिमाग पर और अपने काम पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इस वजह से ये अपयश पाते हैं, किसी बड़ी समस्या में फंसते हैं और बेवजह के झंझट इनके शुरू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको शनि के द्वारा दिए गए अपयश से बचना है तो शनि शिला, शनि की मूर्ति नहीं, जहां पर शनि की शिला हो वहां शनि शिला पर तेल अर्पित करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। तो मिथुन राशि के बारे में हमने समझा। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शनि मोस्ट निगेटिव प्लेनेट है। कर्क राशि वालों के लिए शनि सबसे ज्यादा नकारात्मक और नुकसानदायक ग्रह है। हालांकि बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनके सेहत और वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन नुकसान तो इनको पहुंचाता ही है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो यहां शनि सामान्यतः अपयश नहीं देता। यहां शनि का संबंध 90% मामलों में अपयश से नहीं होता। लेकिन जब शनि अपयश का कारण बनता है, खासतौर से वैवाहिक मामलों में या किसी फ्रॉड के मामले में अगर शनि अपयश देता है तो जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। यानी शनि यहां पे ज्यादा आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगा,
लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन में झंझट करेंगे, तो आज नहीं तो कल आप जेल जाएंगे, और अगर जेल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अपयश की प्राप्ति होगी। शनिवार को काले जूते, काले कपड़े का दान आपको जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली में अपयश और कारावास के योग हैं तो आप अपयश और कारावास से बचेंगे। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की संभावना है, शनिवार को जूते, छाते, काला अनाज जैसे काले चने, काला दाल, इसका अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब वक्त चला है आज के पहले सवाल का, और ये सवाल आया है वंदना का, जो कि दिल्ली से लिख रही हैं कि इनके स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्या उपाय करें जो सही हो। वंदना जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है अर्पिता। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1970, 1970। जन्म का समय सुबह 6:30, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं, कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं। स्वास्थ्य पूरी तरह से कब ठीक होगा और क्या उपाय करना चाहिए। वंदना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में मानसिक तनाव जरूरत से ज्यादा है, और जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य खराब है। हालांकि हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या बड़ी प्रोमिनेंट है आपकी कुंडली में, लेकिन उसके अलावा ये बहुत साफ तौर से दिखता है कि मेंटल स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा है। तनाव की वजह से, इमेजिनेशन की वजह से समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू आपका ज्यादा दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप एक पन्ना धारण कर लें, और रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब बढ़ रहे हैं आगे, बात अगली राशि की, जो कि है सिंह राशि। अर्पिता, सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, और शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच में कोई तालमेल, कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। अपयश शनि भले ही न दे, लेकिन मौका पड़ने पर सिंह राशि वालों को नुकसान बहुत पहुंचा सकता है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो यहां पर शनि अपयश नहीं देता, लेकिन व्यक्ति को ऐसा काम करने को मजबूर कर देता है जिससे अपयश मिले। व्यक्ति प्रेशर में आके, दबाव में आके, जोश में आके ऐसा काम कर देता है जिससे व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। और ये मामला आमतौर पर प्रेम प्रसंगों का होता है या वैवाहिक जीवन का होता है। लव रिलेशंस के मामले में शनि जरा भी टेढ़ा हुआ तो सिंह वाले ऐसी हरकत करेंगे जिससे वो अपयश के शिकार हो जाएं। वैसे तो सिंह राशि बड़ी अनुशासित राशि है और इस राशि के लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, फिर भी जोश में चूंकि बहुत जल्दी आते हैं इसलिए ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं जिससे वो अपयश के शिकार हो जाते हैं। अगर आप शनि के द्वारा दिए गए अपयश से बचना चाहते हैं तो शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और जला करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से किसी भी तरह के अपयश से आपकी रक्षा अवश्य होगी। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात अब कन्या राशि की भी करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अर्पिता, शनि थोड़ा फेवरेबल होता है, इनके जीवन को रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। अगर हम कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों को शनि
जीवन में बेहतरी देता है, जीवन में इंप्रूवमेंट देता है। लेकिन अगर शनि का संबंध मंगल से हो जाए, कन्या राशि की कुंडली है, शनि मंगल का संबंध बन गया किसी भी तरीके से, तो आपको अपयश मिलने की संभावना बढ़ेगी। एक तो कन्या राशि वालों के लिए शनि मंगल का संबंध होगा तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और दूसरा बेवजह के अपयश के आप शिकार हो सकते हैं। कैसे बचेंगे इससे? शनिवार की शाम को शनिदेव का स्मरण करके, उनका चित्र या उनकी मूर्ति मत लगाइएगा, उनका स्मरण करके अगर आप शनिदेव की आरती करें तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, अपयश से आपका बचाव होगा। बिल्कुल, तो हम कन्या राशि के बारे में जान चुके हैं, अब तुला राशि के लिए समझते हैं पंडित जी। अर्पिता, तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है, और शनि जिस राशि में हमेशा फायदा पहुंचाता है वो ज्यादातर तुला राशि है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो शनि यहां पर 99% मामलों में आमतौर पर अपयश नहीं देता। शनि यहां अपयश से संबंध नहीं रखता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपयश से बचाता है, जरूरत पड़ने पर अपयश से रक्षा करता है। अगर नियमित रूप से शनिदेव की आराधना करें तुला वाले, तो वो जीवन में किसी भी तरह के अपयश से बचेंगे। अगर आपकी राशि तुला है, आपको जीवन में नाम और यश चाहिए और आपको अपयश से बचना है, नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए, शनि मंत्र का जप करिए, शनि के लिए दान करिए। आप किसी भी तरह के अपयश से बचेंगे और आपका नाम यश बढ़ेगा। शनिवार को शनि मंत्र का जप करें, शनिदेव का आभार व्यक्त करें, आपका नाम यश अवश्य ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों को शनि अपयश दे देता है। अक्सर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में शनि की भूमिका थोड़ी निगेटिव हो जाती है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि की कुंडली में शनि जरा भी कमजोर हुआ तो आपको अपयश देता है, लेकिन सामान्यतः इनको अपयश प्रेम मोहब्बत के मामलों में या अन्य मामलों में नहीं मिलता। आमतौर पर नौकरी और काम के मामलों में इनको अपयश मिलता है या इन पर अपयश लगता है। वैसे तो वृश्चिक वाले अपने काम के प्रति बड़े सिंसियर होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों के चक्कर में आके या दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में काम गड़बड़ कर बैठते हैं और तब इनको बेवजह का अपयश मिल जाता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपको अपयश से बचना है तो शनिवार को खाने पीने की चीजों का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के बाद अब रुक कर लेते हैं अगली राशि का, और वो है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वालों को शनि अपयश देता है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले अर्पिता जो अपयश मिलता है वो आपके बोलने से मिलता है, कि आप बोलते बड़ा खराब हैं, उनको बोलने की तमीज नहीं है, लोग कहते हैं ना, क्योंकि आपकी वाणी सबसे पहले आपका नाम और यश या अपयश बता देती है। और धनु राशि वालों की वाणी जो है भैया वो शनि से संबंध रखती है। शनि यहां वाणी पर सीधा असर डालता है, इसीलिए अक्सर वाणी और स्वभाव इनके अपयश का कारण बनती है। लोग इनके बारे में अच्छी या बुरी बातें करते हैं, डिपेंड करता है इनके जबान के ऊपर और इनके स्वभाव के ऊपर। तो आप अगर अपनी वाणी ठीक नहीं रखेंगे और शनि बिगड़ा हुआ है तो आपको बदनामी, अपयश जरूर मिलेगी। लोग कहेंगे कि बड़े एरोगेंट हैं, बोलने की तमीज नहीं है इनको। क्या करना चाहिए?
शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और जो शनि शिला की प्रतिमा है उसकी परिक्रमा करें। शनि की मूर्ति की नहीं, शनि शिला की प्रतिमा की परिक्रमा करें, आपको लाभ होगा। तो सुषमा जी का अगला सवाल है, मुंबई से लिख रही है कि वो विदेश कब जा सकती हैं, ये योग बन भी रहे हैं? सुषमा जी ने हमें मुंबई से मेल लिखा है अर्पिता। इनकी जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1985 1985। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी और करियर के सिलसिले में विदेश जाना चाहती हूं, काफी समय से प्रयास कर रही हूं, कब जा पाऊंगी? सुषमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2024 के बाद ऐसा समय आ रहा है जब आप नौकरी में या जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करेंगी और उस परिवर्तन के माध्यम से आप विदेश जा पाएंगी। हालांकि कुंडली में विदेश में सेटलमेंट के योग नहीं बनते हैं, लेकिन ये संभावना तो जरूर बनती है कि आप विदेश जाएंगी और विदेश में जाकर के लंबे समय तक काम करेंगी। अगर विदेश जाने में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ रहे हैं आगे, अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी अर्पिता स्वयं शनि है। अपनी राशि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो सामान्यतः मकर वालों को शनि नुकसान नहीं पहुंचाता है। मकर राशि के जो लोग होते हैं, इनको बता दूं कि शनि इस राशि में अपयश का कारण नहीं बनता, लेकिन अगर सूर्य शनि का संबंध बन जाए तब अपयश मिलता है, अन्यथा अपयश नहीं मिलता। आप शनिवार को शनिदेव के वैदिक मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम शन्नो देवीरभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः, इस मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जप करें, आप अपयश से बचे रहेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि दूसरी वो राशि है जो शनि को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसीलिए कुंभ राशि वालों को शनि अपयश नहीं देता, शनि की काफी प्रिय राशि मानी जाती है। ऐसे लोग किसी की परवाह नहीं करते, कुंभ वाले किसी की परवाह नहीं करते, चाहे आप पैसे वाले हों, पद वाले हों, कैसे भी हों, कुंभ वाले अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। इसीलिए इनको जीवन में बराबर मात्रा में यश और अपयश दोनों मिलता रहता है। शनिवार को शनिदेव का शिला वाली मूर्ति का, शनि शिला का सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, निश्चित रूप से आप किसी भी तरह के यश और अपयश से बचे रहेंगे। अब अगला सवाल है मीनाक्षी का, जो कि आगरा से लिख रही है कि संतान प्राप्ति के लिए वो क्या करें। मीनाक्षी की जन्म तारीख है 1 नवंबर 1992। जन्म का समय है सुबह के 11:05। जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि विवाह के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्या उपाय करना चाहिए? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से इस कुंडली में मेडिकल की समस्याएं बनती हैं, इसीलिए सबसे पहले डॉक्टरी जांच करवाइए। हार्मोन्स की समस्या होने की या फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी प्रॉपर जांच करवाएं और प्रॉपर जांच करवाने के बाद तब संतान के लिए प्रयास करें। संतान प्राप्ति का जो बेहतर समय है आपकी कुंडली में, वो अप्रैल 2024 के बाद शुरू होता है। उस समय प्रयास करना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ एक उपाय करें, रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार
ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब आखिरी राशि है मीन राशि। मीन के लिए शनि थोड़ा निगेटिव है अर्पिता, और मीन वालों को अपयश देने में बड़ी भूमिका शनि निभा सकता है। अगर मीन राशि की बात करें तो शनि यहां पर अपयश दे सकता है, बदनामी दे सकता है। यहां शनि व्यक्ति के बारे में र्यूमर्स फैलाता है, झूठी सूचनाएं फैलाता है, झूठे अफवाह फैलाता है, और इस चक्कर में व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। आप ऐसा करिए, हर शनिवार को काले कपड़े, जूते और छाते का दान करिए, या काले चने का, काली दाल का दान करिए। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। तो आज हमने जाना कि शनि का क्या आपकी जिंदगी में योगदान है, अप और यश और अपयश में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।